साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। और दोस्तों, हमारा ये सेशन होता है रोज रात्रि 9 बजे। तो जितने साथी आ चुके हैं वो एक बार वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों, यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, सभी लोग आ चुके तो एक बार लाइक करें। और दोस्तों, जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें दोस्तों। ठीक है, आपके लिए दोस्तों मॉडल पेपर टीजीटी पीजीटी बड़ा सरप्राइज आ गया है दोस्तों, है ना। टीजीटी पीजीटी का मॉडल पेपर जो कि दोस्तों 500 रुपये जिसकी फीस थी, उसकी फीस आपको 350, है ना। 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज दोस्तों, इसकी प्राइस भी आपको 350 कर दी गई है। कुछ समय के लिए है, लेकिन ये है ना हिंदी साहित्य का निचोड़ कोर्स है ना पूरा दोस्तों। हिंदी साहित्य का विस्तृत अध्ययन भी, निचोड़ कोर्स भी, हिंदी व्याकरण भी, टेस्ट सीरीज भी, है ना। और दोस्तों ट्रिकी वीडियो, सब कुछ इसमें मिश्रित होगा। ये इसकी फीस अभी रखी गई है 1000 रुपये, है ना। ये ऑफर आया है, बढ़िया ऑफर है सभी के लिए और सीमित समय के लिए ऑफर आया है दोस्तों। सीमित समय में ये ऑफर आपका खत्म हो जाएगा। ये बड़ा सरप्राइज आपके लिए दिया गया है कि परीक्षा नजदीक है और आप लोग अध्ययन कर सकते हैं इस ऑफर के माध्यम से। मात्र 1000 रुपये में आप दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसे जितने भी हमारे साथी हैं जिनको एडमिशन लेना है वो जल्दी करें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आज ही डाउनलोड कर लें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। और साथ ही दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस में एक और आपके लिए 2020 टेस्ट सीरीज चलती है। 2 दिन चलती है, अब सप्ताह में 2 दिन, रविवार और गुरुवार, ये 2 दिन टेस्ट सीरीज आपको करवाई जाती है। तो इसमें भी आप भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो जिन भी साथियों को लेना है वो जल्दी करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आज का आपका दोस्तों जो आपको प्रश्न दिया है वो प्रश्न आपको बताना है, 8वां सर्ग किसका नाटक है। 8वां सर्ग के नाटककार आपको चयन करना है। जल्दी से कमेंट में बताएं। जयशंकर प्रसाद हैं, भारतेंदु जी हैं, सुरेंद्र वर्मा जी हैं या फिर बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। बताएं जल्दी से, 8वां सर्ग किसका नाटक है। 8वां सर्ग नाटक के रचनाकार कौन है, इसका उत्तर आपका आना चाहिए। 8वां सर्ग किसका नाटक है, जल्दी जल्दी से बताएं। प्रसाद का है, भारतेंदु जी, सुरेंद्र वर्मा या फिर बाल मुकुंद गुप्त। और बहुत बढ़िया आंसर आ गया सभी लोगों का, है ना। क्या आया है बोले सर, 8वां सर्ग के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार कौन है, सुरेंद्र वर्मा। यानी आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही है। सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है। बताएं, हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है। नहुस है, पारिजात हरण है, पद्मावती या फिर विश्वामित्र। बताएं जल्दी से, फटाफट से बताना है आपको। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है, आपको बताना है। और सभी लोगों ने बताया है नहुस। नहुस नाटक है दोस्तों। अब आपको बताना है कि नहुस नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं। नहुस नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं, इसका उत्तर भी आपको लिखना है। जल्दी से लिखेंगे फटाफट। और आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम आपको बताना है। बताइए, नहुस नाटक के नाटककार कौन है, इसका उत्तर भी आपको बताना है। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम भी आपको बताना है। प्रमुख स्त्री पात्र कौन से है, मालती है, जया है, सावित्री है या फिर अलका। बताएं, आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है। बताएं जल्दी से, आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है। और सभी लोगों का आंसर आ रहा है, देखते हैं क्या बता रहा है। बिल्कुल सही आंसर आया है। नहुस नाटक के रचनाकार गोपाल चंद गिरधर दास हैं। ठीक है, बिल्कुल राइट। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार आपको चयन करना है। आधे अधूरे नाटक के स्त्री पात्र को बताना है। रचनाकार तो कौन है, मोहन राकेश हैं। रचनाकार तो आपको पता है मोहन राकेश, लेकिन आपका बिल्कुल सही आंसर है सावित्री। ठीक है, आधे अधूरे नाटक की स्त्री पात्र का नाम है सावित्री, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया आंसर। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है,
ये परिभाषा किसने दी? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा किसने दी? बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 427 का आंसर बताना है। और जिन भी साथियों को एक बड़ा ऑफर आ गया है आप लोगों के लिए दोस्तों, हिंदी साहित्य कम टाइम में बहुत अच्छा, जिसमें आपको हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स प्लस निचोड़ क्लास में इसी में निचोड़ क्लास भी आपको मिलने वाली है ना, इसी में टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं। इस कोर्स का प्राइस मात्र 1000 है दोस्तों। ये ऑफर आपको छोड़ना नहीं, अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके बाद ऐसा ऑफर आपको कभी नहीं मिलेगा, है ना। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये किसने कहा है? देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बता रहा है प्रश्न क्रमांक 427 में। और सभी लोगों ने आंसर बता दिया है, बालकृष्ण भट्ट, है ना। बालकृष्ण भट्ट, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये बालकृष्ण भट्ट जी का दोस्तों कथन माना जाता है, ये परिभाषा मानी जाती है, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? इसका उत्तर बताना है। शिव सेंगर, महेश दत्त, मौलवी करीमुद्दीन या फिर दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन। बताएं सभी लोग, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी का काल विभाजन? सभी लोग बताएं। प्रश्न क्रमांक 428 का आंसर, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम साहित्य का काल विभाजन मिलता है? शिवसेन सेंगर के, महेश दत्त के, मौलवी करीमुद्दीन के या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन के? और बहुत बढ़िया आंसर आ गया है कि सर सर्वप्रथम काल विभाजन की बात तो ग्रियर्सन ने की है, यानी कि आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने बताया है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? वीर काल आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 429 का आंसर। बताएं, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? ये उत्तर किसका है? इसका उत्तर बताना है आपको। वीर काल, प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? और सभी लोगों ने आंसर सही बताया है कि सर हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल अगर पूछा गया तो वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और मैंने याद भी करवाया था कि वीरों का विश्व में सम्मान होता है। वीरों का विश्व में क्या होता है? सम्मान होता है। बोले सर बहुत बढ़िया। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? तुलसीदास, जायसी, विद्यापति या फिर नंददास? अच्छा क्वेश्चन है, एक बार लाइक कर दें अपने मित्रों तक दोस्तों। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि आपको बताना है तो कौन माने जाते हैं? मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? जल्दी से लिखेंगे। और आपको पता है दोस्तों ये बिहारी हिंदी से संबंधित है मैथिली, है ना। और मैथिली के लोकप्रिय कवि माने जाते कौन? विद्यापति। इनकी अपन ने 3 रचनाएं पढ़ी थी दोस्तों। एक तो अपन ने इनकी पदावली पढ़ी थी, है ना। एक इनकी अपन ने कीर्ति लता पढ़ी थी दोस्तों। एक अपन ने इनकी कीर्ति पताका पढ़ी थी, है ना। जिनमें से मैथिली की सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है पदावली, है ना। ये पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है विद्यापति की। ये भी आंसर आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन माने जाते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही, रामविलास शर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, हिंदी कविता कर एक बहस, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? जल्दी से लिखेंगे। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? और
सभी लोग बताएंगे। और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। और बड़ा ऑफर आ गया सभी के लिए, अंतिम समय है टीजीटी पीजीटी वालों के लिए, बहुत अच्छा समय है ना। वो अभी भी दोस्तों जूनियर वाले जितने भी हमारे साथी हैं, जूनियर वाले हों या मास्टर कैडर वाले साथी हों, सभी लोगों के लिए ऑफर है, खुला ऑफर है और खुला ऑफर का लाभ सभी लोग लें। और यहां पर राइट आंसर है विजय देव नारायण शाही, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक है विजय देव नारायण शाही। इनकी रचनाओं में दोस्तों आप साखी पढ़ लेते हैं, इनकी रचना में आप मछली घर पढ़ लेते हैं, है ना। इनको भी बहुत अच्छे से याद रखना है। डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है दोस्तों, यानी कि दोस्तों कौन सी पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आस्था के चरण के लिए, है ना, आपको बताना है रस सिद्धांत के लिए, विचार और अनुभूति के लिए, या फिर रीति काव्य की भूमिका के लिए डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत मानी जाती है। प्रश्न अच्छा है, जल्दी से कमेंट में आपको उत्तर लिखना है। देखते हैं, ये रस सिद्धांत भी है दोस्तों इनकी रचना, विचार और अनुभूति भी इनकी रचना है, रीति काव्य और भूमिका भी है, आस्था के चरण नगेंद्र हैं। अब साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कृत रचनाएं कौन सी हैं इनकी, तो सभी लोगों का लगभग आंसर आया है। बोले सर रस सिद्धांत में टिक लगा दो, ये रस सिद्धांत साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना है। और रस सिद्धांत के रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर नगेंद्र। बहुत बढ़िया आंसर, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है, अमिट रेखाएं बताएं। संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है, विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मल्लिका, देवेंद्र सत्यार्थी, या फिर शिव पूजन सहाय, बताएं। अमिट रेखाएं के संस्मरण चित्र रेखा चित्रकार कौन माने जाते हैं। 433 का उत्तर आपको बताना है। यहां पर 433 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। अमिट रेखाएं के रचनाकार कौन है। और बहुत सारा डाउट्स आपके पास है, आपको सत्यवती मलिक भी लग रहा है और देवेंद्र सत्यार्थी भी लग रहा है, लेकिन इनका दोस्तों कौन सा है, रेखाएं बोल उठी, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी। लेकिन अमिट रेखाएं दोस्तों ये माना जाता है आपकी सत्यवती मल्लिका, यानी कि बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। बी जिन्होंने बताया उनका आंसर वेरी गुड, राइट आंसर विकल्प नंबर बी। बी अगला, महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण कौन सा नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के श्रेष्ठ माने जाते हैं दोस्तों, बताएं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण नहीं है, कौन सा नहीं। अनुमोदन का अंत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता, या फिर विज्ञानाचार बसु का बताना है। हाँ सत्यवती मलिक है, वो सत्यवती मलिक है बिल्कुल, है ना। विज्ञानाचार बसु का विज्ञान मंदिर, बताएं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण कौन सा नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण कौन सा नहीं है, लिखिए कमेंट में। और सभी लोगों ने बताया है कि सर महावीर प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, वो नहीं है। इधर उधर की बातें, है ना। अनुमोदन का अंत ये तो है, सभ्यता सभा की सभ्यता ये भी है, विज्ञानाचार बसु का मंदिर ये भी है, कौन सा नहीं है, इधर उधर की बातें नहीं है, यानी कि आपका उत्तर बी की तरफ जाता हुआ। सुधियां उस चंदन के बन की, सुधियां उस चंदन के बन की किसकी रचना है। अगला ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, सुधियां उस चंदन के बन की ये किसकी रचना मानी जाती है, बताएं। बनारसीदास चतुर्वेदी, विद्यानिवास मिश्र, या फिर विष्णुकांत शास्त्री, या कुबेरनाथ राय। सुधियां उस चंदन के बन की ये रचना किसकी मानी जाती है। कमेंट में सभी लोग लिखेंगे, वीडियो को लाइक करते चलना। और प्रश्न क्रमांक 435 है, अच्छा क्वेश्चन है, सुधियां उस चंदन के बन की, है ना। और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सर ये जो रचना है, देखते हैं कौन कौन कंफ्यूज हो रहा है। यहां विद्यानिवास मिश्र भी दिया है, यहां विष्णुकांत शास्त्री भी दिया है, और अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। बोले सर सुधियां उस चंदन के बन की ये जो रचना है
ये रचना किसकी है? ये रचना है विष्णुकांत शास्त्री, यानी सी आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, सी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम क्या है? बताएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम क्या है? संस्मरण, आत्मकथा, फीचर या फिर रेखा चित्र? बताएं। किसी वस्तु, व्यक्ति या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम क्या माना जाता है? इसका उत्तर आपको बताना है। 436 का आंसर आपको चयन करना है और बिल्कुल सही आंसर क्या जाता है? क्या जाता है बताएं। आत्मकथा है या संस्मरण है? तटस्थ रूप से करते हैं। और सभी लोगों ने आंसर बताया कि सर ये क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का, किसी व्यक्ति या वस्तु संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली जो साहित्यिक विधा है दोस्तों, वो विधा है रेखा चित्र। वो विधा कौन सी है? रेखा चित्र विधा है ना। अब यहां पर किसी व्यक्ति यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति की आप कर रहे हो, है ना। आत्मकथा तो स्वयं की लिखी जाती है। रेखा चित्र आपका सही हो जाएगा। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा की रचनाकार कौन है? शीला झुनझुनवाला, मैत्रेयी पुष्पा, कुसुम अंचल या गोपाल प्रसाद व्यास? कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा के लेखक कौन है? बताइए। कस्तूरी कुंडल बसे, और कुंडल से बोले सर क्या करते हम? कुंडल से मित्रता करते, मित्रता, है ना। कुंडल से बड़ी मित्रता होती है, कानों के कुंडल, मित्रता होती है। तो मैत्रेयी पुष्पा, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही। कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है और बी नंबर राइट आंसर है। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? बहुत बढ़िया आंसर। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? इसका उत्तर आपको बताना है। कबीर, सूरदास तुलसी, जायसी सूर तुलसी, पंत प्रसाद निराला, केशव बिहारी या फिर घनानंद? बताएं। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? इसका उत्तर आपको बताना है। और बहुत बढ़िया आंसर सभी लोग बता रहे हैं। राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जायसी, सूर और तुलसी, जायसी, सूर और तुलसी, यानी बी नंबर। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई? तो वो 3 महान कवि थे, जायसी, सूर और तुलसी, है ना। ये त्रिवेणी रामचंद्र द्वारा दोस्तों रचित मानी जाती है। इसमें 3। अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? अरस्तु का काव्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल? अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना मानी जाती है? अरस्तु का काव्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएंगे। अरस्तु का काव्यशास्त्र। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया? सभी साथी ऐप डाउनलोड कर लें, है ना। आपके लिए 2020 टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त करवाई जाती है। आपके लिए हिंदी साहित्य का एक ऑफर आ गया, जिस ऑफर को लेकर के आप अंतिम समय में बहुत अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं, है ना। और दोस्तों आपके लिए मॉडल पेपर का भी बढ़िया ऑफर है। आपके लिए दोस्तों 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज का भी बढ़िया ऑफर है। एक बढ़िया ऑफर आपके लिए दिया गया परीक्षा के अंतिम समय में कि आप इस ऑफर का लाभ लेते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। मात्र 1000 रुपए में एडमिशन लेकर के तैयारी करेंगे। अरस्तु का काव्यशास्त्र आपने बताया और बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर ये जो है ये डॉक्टर नगेंद्र जी का है, यानी सी आपका बिल्कुल सही हो जाता है।
निम्न में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक है? मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक कौन है? नामवर से हैं, शिवदान सिंह चौहान है, रामविलास शर्मा या फिर विजय देव नारायण शाही। मार्क्सवाद से याद आ जाता है दोस्तों अपना प्रगतिवाद। अपना जो प्रगतिवाद है ना, ये प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित माना जाता है ना। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां पर ये भी आता है कि रामविलास शर्मा का भी आता है कि निम्न में से बताइए कौन सा मार्क्सवाद से प्रभावित है, तो वहां पर रामविलास शर्मा भी आता है दोस्तों। अब यहां पर बताना है कि कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक है। तो नामवर से है क्या, शिवदान सिंह चौहान है क्या? उत्तर सही आया है, बोले सर रामविलास शर्मा। ये क्वेश्चन आता ही है दोस्तों, मैंने अधिकांश एग्जामों में इस क्वेश्चन को देखा है कि मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित कौन है, तो उत्तर चला जाता है सी नंबर। सी आपका राइट है। प्रेमचंद जी की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन किया गया है दोस्तों? अनोखा वर्णन किया गया। प्रेमचंद की वह कहानी कौन सी है जिसमें बाल चरित्र का अनोखा वर्णन किया गया? बताएं। शतरंज के खिलाड़ी, कफन, सभ्यता का रहस्य या फिर ईदगाह है? प्रेमचंद जी की वह कहानी कौन सी है जिसमें बाल चरित्र का अनोखा वर्णन किया गया? सभी लोगों को बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। शतरंज के खिलाड़ी में, कफन में, सभ्यता के रहस्य में या फिर ईदगाह में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन किसमें किया गया? और बहुत ही सुंदर आंसर आ गया है। क्या आ गया है? ईदगाह। ईदगाह यानी कि डी नंबर आपका ईदगाह है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाल चरित्र का अनोखा वर्णन इसमें किया गया दोस्तों प्रेमचंद की इस कहानी में। झबरा कुत्ता, ये जबरा है ना, ये जबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? बताएं। जबरा कुत्ता ये किस प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है बड़े भाई साहब? कफन, पूस की रात या फिर ईदगाह है? जबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 442 का आंसर आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। जबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? इसका उत्तर आपको लिखना है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। और सभी लोगों ने बताया कि सर ये तो पूस की रात का पात्र है। 3 नंबर आपका राइट आंसर है। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या है? उनका नाम आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? बताएं कौन थे दोस्तों? 4 विकल्प हैं। एक क्वेश्चन आता है कि प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, तो आप बताते हो धनपत राय, है ना। फिर आता है कि दोस्तों प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो प्रेमचंद उर्दू में लिखते थे दोस्तों किस नाम से? उर्दू में लिखते थे दोस्तों ये नवाब राय नाम से। नवाब राय नाम से ये भी आपको पता है। लेकिन आपको पता है कि धनपत राय जो को नाम दिया था दया नारायण निगम ने, है ना। यानी कि आपका 1 नंबर जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है? कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है? शैलेश मटियानी की कहानी आपको बताना है। कौन सी है? माता का हृदय, बेटों वाली विधवा, होली का उपहार या फिर अर्धांगिनी। वो कहानी कौन सी है जो शैलेश मटियानी की है दोस्तों? जल्दी से बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने मित्रों तक शेयर करते रहिए दोस्तों। और यहां पर आपको बताना है कि कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है बताना यहां पर। तो देखते हैं कौन कौन आंसर सही बताता है। वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए दोस्तों, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यहां पर आपको बताना कि कौन सी कहानी शैलेश मटियानी जी की है। 4 विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं। इसका उत्तर सभी लोग बताएंगे, तब आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या? अर्धांगिनी। अर्धांगिनी यानी कि 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये कहानी आपने बताई है कि सर अर्धांगिनी जो कहानी है ये शैलेश मटियानी की है। किसकी है? शैलेश मटियानी। वेरी गुड। कौन सा उपन्यास प्रेम, विवाह है और दोस्तों सेक्स से संबंधित है? ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 445। इरावती, तितली दोस्तों, या फिर आपको बताना है कंकाल, या फिर इनमें से कोई नहीं।
इस उपन्यास का नाम आपको चयन करना है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये तीनों ही उपन्यास आपको पता है दोस्तों, ये तीनों ही उपन्यास किसके हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, और ये तीनों ही उपन्यास किसके माने जाते हैं ये भी आपको चयन करना है। आपका सीधा आंसर जाता है कि सर ये जो उपन्यास हैं, ये सबसे बड़ी बात तो ये जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। ठीक है, अब इन उपन्यासों में आपको बताना है कौन सा प्रेम विवाह से संबंधित माना जाता है। राइट आंसर चयन करिए, है ना। ये कंकाल इनका प्रथम उपन्यास है, फिर तितली और लास्ट में इरावती। तो देखते हैं कौन कौन सही आंसर बता रहा है, सभी लोग बताइए। और बिल्कुल सही आंसर में आपका जो उत्तर चला जाता है दोस्तों, वो जाता है कौन सा, ये कंकाल। कंकाल यानी कि आपका जो 3 नंबर है, 3 नंबर वो आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड। गद्य रचना को एक कला के रूप में, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे। लेखक आपको बताना है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे, बताएं सभी लोग बताएं। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, प्रश्न क्रमांक 446 का आंसर चयन करना है, और 446 में आपको उत्तर बताना है। उत्तर क्या है, उत्तर सभी लोग बचाएंगे, और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर, यानी कि बद्री नारायण चौधरी। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाली कारीगरी का, है ना, कमल की कारीगरी समझने वाले जो लेखक थे वो थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है, कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है। काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, भाषा भूषण या फिर काव्य प्रकाश, कौन सा, बताएं कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया माना जाता है। इसका आंसर लिखना है। 447 का उत्तर आपको बताना है। राइट आंसर कहां जाता है, चंद्रालोक की छाया कौन सा ग्रंथ है, देखते हैं, बताएं कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है। और बहुत बढ़िया आंसर चला जाता है आपका, कहां पर, बोले सर भाषा भूषण ये चंद्रालोक की छाया है ना। ये आपका 3 नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर राइट, जिन्होंने 3 बताया है उनका आंसर सही। सेवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, है ना। मैं सेवा का क्या अर्थ है दोस्तों, इस सेवा का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। सेवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, मैं सेवा का क्या अर्थ है, सेवा का अर्थ आपको बताना है। कमल की कारीगरी ही है, कमल की कारीगरी समझने वाले। तो सेवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, मैं सेवा का अर्थ क्या है, सेवा का अर्थ आपको चयन करना है। देखते हैं, बताएं जल्दी से। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप किस किस साथी ने दोस्तों क्या नहीं किया है, डाउनलोड नहीं किया है। अभी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें, और यहां पर आपका उत्तर चला जाता है शिवाजी। शिवाजी यानी बी नंबर राइट है। वेरी गुड। भाषा बोली न जानी ही जाके कुल के दास, ये कथन किसका है। भाषा बोल न जानी ही जाके कुल के दास, ये कथन किसका है। तुलसीदास का, केशवदास का, विद्यापति का या फिर जायसी का। ये कथन किसका है। भाषा बोली न जानी ही जाके कुल के दास, ये कथन किसका है, बताएं। ये कथन बताना है, सभी लोग बताएंगे। और अच्छा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, बताएं। भाषा बोली न जानी ही जाके कुल के दास के रचनाकार कौन माने जाते हैं। और अच्छा आंसर आ गया है, वो आंसर है केशवदास। वो आंसर क्या है, केशवदास, यानी बी नंबर आपका सही है। भाषा बोली न जानी ही जाके कुल के दास, केशवदास आपका बिल्कुल सही आंसर है। बी नंबर आपका राइट आंसर है। अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहां सयानप बांक नहीं, के लेखक कौन है, के लेखक कौन है। मतीराम, घनानंद, विद्यापति या फिर जायसी, बताएं। अति सूदो स्नेह को मार्ग जहां सयानप बांक नहीं के लेखक कौन माने जाते हैं। अति सूदो स्नेह को मार्ग, ये पंक्ति दी है, ये पंक्ति किसकी है, बताएं।
और अच्छा आंसर आया है सभी लोगों का कि सर ये अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहां सयान अप बांक नहीं। ये जो पंक्ति है ये पंक्ति है घनानंद की, यानी बी आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर राइट आंसर है। कौन सा कवि अष्टचाप का कवि नहीं है? अष्टचाप का कवि कौन सा नहीं है? बहुत बढ़िया। अष्टचाप से दोस्तों एक क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में बनता है ना। अष्टचाप आप लोग पढ़ते हैं, अष्टचाप की स्थापना आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसने की और कब हुई, ऐसा भी पूछा जाता है। अब आपसे पूछ लिया गया कि अष्टचाप का कवि कौन सा नहीं है? नंददास, परमानंद दास, चीत स्वामी या फिर हरिव्यास देव। अष्टचाप का कवि कौन सा नहीं है, इसका उत्तर आपको चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है और यहां पर आपको पता है कि सर नंददास हैं, परमानंद दास हैं, चीत स्वामी है, लेकिन हरिव्यास देव नहीं है। यानी कि आपका 4 नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। 4 राइट आंसर है। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? नंददास, कृष्णदास, चीत स्वामी या फिर चतुर्भुज दास। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं? जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं, इसका उत्तर आपको चयन करना है और जुगलमान बताना है। देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। जुगलमान चरित, ये जुगलमान है ना, और इसके रचनाकार कौन है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड किया सभी ने कि नहीं किया? सभी को करना है दोस्तों, है ना। और यहां पर आपका उत्तर आ रहा है बहुत सारे लोगों का। कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं और कुछ लोग बता रहे हैं डी। और आपका राइट आंसर है दोस्तों ये जुगलमान चरित जो है ये ग्रंथ है कृष्णदास का, यानी 2 नंबर कृष्णदास आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कृष्णदास का एक ग्रंथ माना जाता है। लाइक करते चलिए सभी लोग। अष्टचाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? लो एक क्वेश्चन भी आ गया आपका, बताएं अष्टचाप की स्थापना 1565 में किसने की थी, इसका उत्तर आपको बताना है। एग्जाम पर यूट्यूब चैनल में दोस्तों रात्रि 10 बजे क्लास होती है, वो क्लास आप लोग देख सकते हैं। अष्टचाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी, इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। गोकुलनाथ ने, विठलनाथ ने, वल्लभाचार्य ने या फिर निम्बारकाचार्य ने, बताएं। ये सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहां पर? अष्टचाप की स्थापना 1565 में की थी किसने? विठलनाथ ने, जो आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका सही है, विठलनाथ। वेरी गुड आंसर। अगला देखो, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? राधा कृष्ण गोस्वामी, बाल कृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या फिर लाला भगवान दीन। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? यशस्वी संपादक का नाम क्या है, इसका उत्तर आपको चयन करना है और सीधा आंसर आपका क्या होगा बताएं। ये क्वेश्चन तो कई बार आया है दोस्तों, और कई बार आया है तो आपने उत्तर भी सही लगा के ही आया है कि हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक थे कौन? बाल कृष्ण भट्ट, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर राइट आंसर है। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? पुष्टि मार्ग में कौन सा कवि दीक्षित था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल कृष्ण भट्ट, प्रेमघन या फिर प्रताप नारायण मिश्र। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं दोस्तों? वल्लभाचार्य। कौन माने जाते हैं? वल्लभाचार्य माने जाते हैं दोस्तों, वल्लभाचार्य। और पुष्टि मार्ग में दीक्षित कौन था? तो ये 4 विकल्प हैं, हरिश्चंद्र थे या फिर बालकृष्ण भट्ट थे। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग बताएंगे, लाइक जरूर करते चले, आगे बढ़ते चले, वीडियो को शेयर जरूर करना है। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? और सीधा उत्तर जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है? चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है? झरना, आंसू, कामायनी या फिर लहर। चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है, इसका उत्तर आपको बताना है। देखते हैं राइट आंसर आपका क्या होता है। वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए दोस्तों। और चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है, तो आपका बहुत बढ़िया आंसर आया है कि सर कामायनी की बात करोगे तो इसमें 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग। और इसका प्रथम सर्ग ही क्या है? चिंता। चिंता है।
यानी कि आपका दोस्तों 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अब यहां पर आते हैं, इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है। कुंवर नारायण की रचना पूछी जाती है दोस्तों, है ना। तो कुंवर नारायण की रचना कौन सी मानी जाती है। लाइक कर दें एक बार सभी लोग। बड़ा ऑफर है दोस्तों आप लोगों के लिए, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में बड़ा ऑफर आपके लिए आ गया है। मात्र 1000 में एडमिशन लेकर के, इस ऑफर भी सीमित समय के लिए है, मात्र 1000 में एडमिशन लेकर के आप दोस्तों आपके टीजीटी पीजीटी का अध्ययन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना। तो कौन सी रचना कुंवर नारायण की है। पथिक है, बाजश्रवा के बहाने, मगध या फिर पहाड़ पर लालटेन। और बहुत अच्छा आंसर आया है कि सर बाजश्रवा के बहाने, बाजश्रवा के बहाने ये जो रचना है बी नंबर में, ये कुंवर नारायण की रचना है। बाजश्रवा के बहाने इसके रचनाकार कौन है, तो कुंवर नारायण माने जाते हैं। वेरी गुड। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी मानी जाती है दोस्तों। यहां पर पत्रिका आपसे पूछी गई है, तो पत्रिका आपको बताना है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी मानी जाती है। देखते हैं कौन कौन सही आंसर लगा पाता है इसमें। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी मानी जाती है, यहां पर आपको चयन करना है। उत्तर क्या हो जाएगा। और दोस्तों यहां पर पत्रिका की बात आई है, तो यहां पर जो जन्मदात्री पत्रिका मानी जाती है दोस्तों, वो मानी जाती है प्रतीक, प्रतीक पत्रिका, प्रतीक पत्रिका, है ना। तो यहां पर आपका जो बी नंबर है, बी नंबर वो सही है। ये तार सप्तक दोस्तों, ये तो क्या था, संग्रह था, है ना। ये पत्रिका कौन थी, प्रतीक पत्रिका थी, ठीक है। तो यहां पर आपका बी नंबर बिल्कुल सही है, लेकिन पिछली बार आयोग ने तार सप्तक को उत्तर माना था, है ना। वैसे पत्रिका प्रतीक पत्रिका सही होता है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है, ये आपको बताना है। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है। पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी, एक पीली शाम, बताएं। शमशेर बहादुर सिंह की बताना है कौन सी है। शमशेर बहादुर, शेर कैसा रहता है, बोले सर पीला रहता है, पीला। तो बताएं उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोगों को बताना है। कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है। और कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है, ये आपको बताना है। और आप लोगों ने चयन कर लिया है कि सर ये जो रचना है शमशेर बहादुर सिंह की, वो रचना कौन सी है। एक पीली शाम, कौन सी है, एक पीली शाम शमशेर बहादुर के नाम, एक पीली शाम शमशेर बहादुर के नाम। कवियों का कवि इन्हें कहा जाता है। राम वृक्ष बेनीपुरी का कौन सा नाटक है। राम वृक्ष बेनीपुरी का कौन सा नाटक है, नाटक बताओ। कोणार्क है क्या, अग्निशिखा, आम्रपाली या फिर अंधा कुआं। सभी लोगों को बताना है। प्रश्न क्रमांक, राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक कौन सा है। और यहां पर 460 का आंसर, राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक कौन सा है। तो आपने सही उत्तर बताया है। बोले सर वृक्ष में क्या, कल परसों आपने पढ़ा था वृक्ष में क्या, आम, आम पढ़ा था ना कल, आपने बताया था आम, है ना। और आम्रपाली का भी बताया था मैंने, आम्रपाली, आम्रपाली याद आ गया नाम। बोले आम्रपाली सर वृक्ष पे चढ़ती है ज्यादा, है ना, वृक्ष पे शूटिंग करती। तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है आम्रपाली, आम्रपाली यानी सी नंबर, है ना। बहुत बढ़िया। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है। रंग दे बसंती चोला, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। रंग दे बसंती चोला ये नाटक किसका है, ये नाटक किसका है बताएं। लाइक जरूर कर लें, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप की रेटिंग आपको जरूर देना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर में जाकर के दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर जाएं, रेटिंग उस पर देना है। एक कमेंट आपका आना चाहिए कि सेल्फ स्टडी क्लासेस पर आपको क्या क्या चीजें दोस्तों बहुत अच्छे से मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, है ना। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है, इसका आंसर आपको बताना था। और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है। वो आंसर बताया भीष्म साहिनी। ये इस प्रश्न को अपन ने पढ़ा था दोस्तों, है ना। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं।
रामविलास शर्मा ये किस विचारधारा के आलोचक हैं दोस्तों? बताएं। स्वच्छंदतावादी हैं, ऐतिहासिक हैं, मार्क्सवादी हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक माने जाते हैं? इसका उत्तर बताना है। 9:45 पर भी एक क्लास दोस्तों आना स्टार्ट है कुछ आपके लिए, वो भी सभी लोग देखते रहिए। 10 बजे एग्जाम पर में वो वीडियो भी सभी को देखना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की किस विचारधारा के आलोचक माने जाते हैं? आपने उत्तर लगा दिया है, ये मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक हैं, यानी कि आपका 3 नंबर जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। सभी लोग दोस्तों, सभी लोगों के लिए बड़ा ऑफर आया है। इस बड़ा ऑफर का दोस्तों ये बड़ा सरप्राइज आपके लिए एग्जाम के टाइम आया है ना, कि सर इस सरप्राइज का आप उपयोग कर सकते। टीजीटी पीजीटी मॉडल पेपर मात्र 350 में, 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मात्र 350 में, ठीक है। और दोस्तों ये हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, निचोड़ कोर्स, जो टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशल कोर्स है दोस्तों, है ना, जिसमें आपको निचोड़ कक्षाएं प्लस व्याकरण, है ना, प्लस दोस्तों आपके लिए टेस्ट भी, प्लस आपके लिए दोस्तों ट्रिकी वीडियो भी, इसी में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो जिन भी साथियों को दोस्तों एडमिशन लेना है वो बिल्कुल भी देर ना करें, आज ही एडमिशन ले लें। और ये ऑफर भी आपके लिए इसी में, कभी कभी ऐसे ऑफर आते हैं, है ना, हमेशा नहीं आते ऐसे ऑफर, कभी कभी आए हैं। तो इस ऑफर का लाभ लेकर के आप अध्ययन करें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आ जाइए हिंदी साहित्य के अखाड़े में और ट्रिक का जादू पढ़िए, मजा आएगा आपको। 2020 टेस्ट सीरीज से भी जुड़ जाइए सभी लोग, है ना। लवली जी, रेखा जी, बीनू जी, सरस्वती, कौशल जी, जुगनू जी, कुमोद, हरपाल, अनीता जी, अर्शदीप जी, अत्यांश जी, ठीक है, संगीता, डॉली जी, सोनिया जी, मनीषा जी, अखिलेश जी, राममूरत जी, रीता, नीतू जी, अंश जी, कल्पना जी, रंजना जी शर्मा, दारसू शर्मा जी, अंजू जी। लाइक जरूर करते रहें सभी लोग, है ना। और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस जो ऐप है उस पर रेटिंग जरूर देना सभी को, है ना। एक कमेंट आपका आना चाहिए, कैसा लगा आप लोगों के लिए, किस प्रकार से आपको यूट्यूब चैनल और ऐप आपके लिए मददगार हो रहा है। उदय जी, सभी लोग लिखे हैं, आलिन बन जी, जया जी, मोहित जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, गीतिका जी, देवेंद्र जी, ममता जी, रामपाल जी, बहुत बढ़िया, रश्मि पाठक जी, केएम जी, राजेश जी, अनीता, लोकेश जी, बच्चन जी, दीपा जी, तरणवीर जी, अनीता जी, रीता जी, पुष्पा, निरुपमा, विश्वास मलिक जी, देवेंद्र जी, अनंत जी, प्राची सिंह जी, है ना, संध्या जी, नीरू जी, शिवांश जी, अयोध्या, गौरव जी, डॉली, महेंद्र जी, रीता, निरुपमा जी, अलका, मीनू जी, उदय यादव जी, सभी साथियों को धन्यवाद, प्रिया सिंह जी, है ना। और दोस्तों अध्ययन में जुटे रहें, अध्ययन करते रहें निरंतर, ठीक है। रीता, अलका जी, वेरी गुड, मनीषा जी, बच्चन जी, श्रीधर जी, प्रदीप जी, रिसु, कल्पना, मीनू जी, शर्मिला जी, प्रदीप, आशा जी, पुष्पा रानी जी, एमआर मुकेश जी, है ना, मैं बहुत बढ़िया, गीतिका, विमला जी बिल्कुल, मनीषा, प्रदीप जी, धन्यवाद सभी साथियों को, ममता श्रीवास्तव, अलका रानी जी, प्रियंका, बलबीर जी, बबीता जी, गीतिका जी, राम मूरत जी, कुशल जी, विजय लक्ष्मी, अजय जी, अनिल जी, सुनील जी, हिंदी क्लासेस जी, ठीक है, और गुड़िया जी, कुशल, अजय, कौशल जी, बहुत बढ़िया, मनीषा गिल जी, रजनी जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अध्ययन जरूर करना है, बिमला जी, अमृता जी, है ना, शर्मिला, ललिता, राकेश कुमार जी, ममता जी, प्रियंका द्विवेदी जी, जुगनू जी, वेरी गुड, मनीषा गिल जी, कमल जी, प्रिया सिंह जी, राधिका जी, धन्यवाद, है ना, श्याम धान जी, सुनील जी भदौरिया, सुनील जी भंडारी, है ना, आरसीएस जी पटेल, वेरी गुड, धन्यवाद, आरसीएस जी, अमिता सरकार जी, ठीक है, और भूमिका जी, सुमन जी, मोहित जी, मधु जी, परमजीत, कमल जी, वेरी गुड, धन्यवाद सभी साथी, जुड़े रहें, अध्ययन करते रहें दोस्तों, है ना। और जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतनी मेहनत हम भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए। मिथिलेश कुमार जी, पढ़ते रहिए, तनु जी, अध्ययन करती रहिए, क्लास कभी ना बंद हुई है ना कभी बंद होगी दोस्तों, है ना, इस क्लास से भी आप लोग फायदा ले सकते हैं। नवीन जगदीश जी, ठीक है, और इसी प्रकार से बढ़ाते रहें अपने सेल्फ स्टडी क्लासेस के परिवार को, है ना। सेल्फ स्टडी यानी कि सेल्फ स्टडी यानी खुद की स्टडी, और ये खुद का चैनल है दोस्तों, है ना, खुद की स्टडी, स्वयं की स्टडी, है ना, और ये स्वयं का चैनल अपना समझ कर सभी लोग इस चैनल को बढ़ाते रहें। सेल्फ अनीता जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, इक्वल एक्सेस जी, बहुत बढ़िया, सरिता जी, वेरी गुड,
है ना, अनंत यादव जी। धन्यवाद सभी साथियों को। जय हिंद।